Hello students, welcome back to my online class. Myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, in previous day we have solved question number 1 from exercise 2.2. Now you see question number 2, 3 and 4 are remaining, and today we are going to solve and explain question number 2, question number 3 and question number 4. And these all story sums or word problems are related with addition and subtraction. The two operations are used, the addition and subtraction, to solve the word problems. So our second question is, you see already mentioned on the blackboard, Mrs. Patnaik bought a laptop for rupees 42,555. मिस्टर पटनायक ने एक लैपटॉप खरीदा है जिसका दाम है 42,555 एंड अ रेफ्रिजरेटर, और उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदा है दैट वाज प्राइस्ड रुपीज 7,920 लेस देन द लैपटॉप, और उसका प्राइस इस लैपटॉप के दाम से 7,920 रुपीज कम है देन द लैपटॉप. सो हाउ मच डिड शी पे फॉर बोथ? तो उन्होंने दोनों सामान खरीदने के, दोनों आइटम्स खरीदने के लिए, रेफ्रिजरेटर एंड लैपटॉप, इन दोनों के लिए उन्होंने कितना पे किया है वो हमको इसमें सॉल्व करके पता लगाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड मिसेस पटनायक बॉट अ लैपटॉप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, okay students, now you see first of all we have to write solution and cost of laptop. You see the cost of laptop is 42,555. लैपटॉप का कॉस्ट लिखेंगे. उसके बाद therefore cost of refrigerator is 7,920 rupees less than the price of laptop. लैपटॉप के प्राइस से 7,920 रुपीज कम है. तो इस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर? सो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप माइनस रुपीज 7,920. सो टोटल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज 42,555. टोटल लैपटॉप का जो कॉस्ट है 42,555, उससे 9,720 रुपीज को माइनस करेंगे तो हमारा रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट हमको मिलेगा. तो माइनस करने में हमारा कॉस्ट आ रहा है रेफ्रिजरेटर का 34,635. सो द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 34,635. ओके, अब हमको लैपटॉप का भी कॉस्ट पता चल गया और रेफ्रिजरेटर का भी कॉस्ट हमको पता चल गया है. अब हमारा काम है हाउ मच डिड शी पे फॉर बोथ. तो बोथ आइटम्स के लिए उन्होंने कितना पेमेंट किया है, यानी कि लैपटॉप के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए. तो अब नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम, पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे. जो टोटल कॉस्ट हमारा आएगा उतना ही अमाउंट मिसेस पटनायक ने शॉपकीपर को पे किया है दोनों आइटम के लिए. तो उसके लिए टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम. सो प्राइस ऑफ लैपटॉप, देखिए लैपटॉप का प्राइस 42,555 प्लस 34,635. इन दोनों को ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ लैपटॉप प्लस कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर. सो आवर टोटल कॉस्ट इज, आंसर इज 77,190 rupees. Now total cost of both items, that means refrigerator as well as laptop is 77,190. तो इस तरीके से दोनों आइटम का जो टोटल कॉस्ट है वो हमारा हो रहा है 77,190 रुपीज. तो उन्होंने कितना पे किया होगा? उन्होंने 77,190 रुपीज उन्होंने पे किया होगा. इसी को हमको आंसर में लिखना है. सो आंसर इक्वल्स टू सी paid rupees 77,190 for both items. इस तरीके से जो है हम बोथ आइटम्स का टोटल कॉस्ट हम इसमें फाइंड कर लेंगे. टोटल कॉस्ट हमारा 77,190 रुपीज. सो इन दिस वे we can easily solve word problem by understanding the problem and knowing the process of solution. Now students,
we come to question number 3. Question number 3, you see it is already written on the blackboard. There are 55,299 honeybees in a beehive. On Monday, 4,684 bees went out in the morning looking for flowers. And on the same day, in afternoon, 3,276 bees went out in the afternoon in search of flowers. So how many bees went out looking for flowers on Monday? First of all, we have to find out how many bees went out looking for flowers on Monday. So, and after that we have to find how many bees did not leave the beehive on Monday. So our question is, so total number of honey bees यहाँ पे दिया है, बी हाइव में 55,299 हनी बीज हैं, जिसमें से मंडे के दिन मॉर्निंग में 4,684 बीज जो है कि फूलों की खोज में मॉर्निंग के दिन वो बाहर निकले हैं, और 3,276 बीज जो कि आफ्टरनून में फूलों की खोज में निकली हैं उसी दिन ऑन मंडे। ये मॉर्निंग का है 4,684 और ये आफ्टरनून का है 3,276। अब सबसे पहले हमको फाइंड करना है हाउ मेनी बीज वेंट आउट लुकिंग फॉर फ्लावर्स ऑन मंडे। तो टोटल कितने बीज जो है कि फ्लावर्स खोजने के लिए मंडे के दिन निकले थे उसकी हमको संख्या फाइंड करनी है, और उसके बाद कितने बीज जो उस दिन बी हाइव छोड़ के नहीं गए, यानी कि फूलों की खोज में नहीं गए थे, वो बी हाइव में ही थे, उसकी संख्या भी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, टोटल हनी बीज इन बी हाइव, टोटल हनी बीज बी हाइव में 55,299, नंबर ऑफ बीज वेंट आउट इन द मॉर्निंग लुकिंग फॉर फ्लावर्स इज 4,684, उसके बाद नंबर ऑफ बीज वेंट आउट इन द आफ्टरनून लुकिंग फॉर फ्लावर्स 3,276। ये हमारा मॉर्निंग का और आफ्टरनून का नंबर ऑफ बीज वेंट आउट लुकिंग फॉर फ्लावर्स का टोटल नंबर है। अब हमको क्या करना है, देयरफॉर टोटल बीज वेंट आउट लुकिंग फॉर फ्लावर्स ऑन मंडे। तो टोटल बीज कितनी गई हैं, तो उसमें हम मॉर्निंग में जितनी बीज गई थी उसकी संख्या और आफ्टरनून में जितनी बीज गई थी फूलों की खोजी में उसकी संख्या, तो उन दोनों की संख्या को हमको जो है ऐड कर देना है। तो ऐड करने में हमारा आंसर आ रहा है 7,960। सो टोटल नंबर ऑफ बीज that went out searching for flowers on Monday is 7,960। 7,960 honey bees मंडे के दिन फ्लावर की खोज में गई थी। अब इसके बाद हाउ मेनी बीज डिड नॉट लीव द beehive on Monday, और कितनी बीज जो कि फूलों की खोज में नहीं गई थी, बी हाइव में ही रह रही थी, उनकी संख्या। तो उसके लिए ना नंबर ऑफ बीज डिड नॉट लीव beehive on Monday, नंबर ऑफ बीज डिड नॉट लीव beehive on Monday, जिन्होंने बी हाइव नहीं छोड़ा था वो बी हाइव में ही थी, तो उनकी संख्या निकालने के लिए टोटल संख्या से हम जितनी बीज मंडे के दिन फूलों की खोज में गई थी उसकी संख्या को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हनी बीज दैट इज 55,299 माइनस 7,960। The 7,960 is total number of bees that are went out for looking flowers on Monday. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 47,399। तो इस तरीके से 339 बीज अभी भी बी हाइव में प्रेजेंट है। ये बीज फूल की खोज में नहीं गए थे, जो फूल की खोज में गए थे वो है 7,960, और जो बीज फूल की खोज में नहीं गए थे और बी हाइव में थे उनकी संख्या है 47,339। सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ बीज who went out for looking flowers and the number of bees who did not leave the beehive on Monday. Okay, my dear students, now we come to our last question, question number 4. In question number 4, you see the question is Mary takes a loan of rupees 80 lakh from a bank to buy a house.
घर खरीदने के लिए मैरी ने बैंक से एक लोन लिया है 80 लाख का, और उसके बाद इफ सी ऑल्सो पेज ₹7 लाख फ्रॉम हर ओन सेविंग, और उन्होंने अपने सेविंग्स से जो उन्होंने बचत किया है उस बचत से उन्होंने 7 लाख रुपीस और उस घर के लिए खर्च किए हैं। तो हमको फाइंड करना हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट उस हाउस का कितना है वो हमको फाइंड करना है। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन दैट फर्स्ट थिंग इज लोन अमाउंट। हाउ मच इज लोन टेकन फ्रॉम बैंक टू बाय द हाउस, दैट इज लोन अमाउंट इक्वल्स टू ₹80 लाख। 80 लाख का लोन अमाउंट जो है उन्होंने घर खरीदने के लिए बैंक से लिया है। उसके बाद अमाउंट पेड फ्रॉम सेविंग्स, और उन्होंने जो अपनी सेविंग्स की है यानी कि जो बचत की है उससे उन्होंने कितने पैसे घर के लिए खर्च किए हैं, वो है 7 लाख। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द हाउस, यानी कि घर खरीदने के लिए उनका पूरा कितना पैसा खर्च हुआ है। तो फॉर दैट टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस इक्वल्स टू ₹80 लाख प्लस ₹7 लाख। 80 लाख लोन अमाउंट प्लस द अमाउंट सी पेड फ्रॉम हर सेविंग, दैट इज 7 लाख। उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। When we add both the amount, we get the answer 87 lakh. So the total cost of the house is 87 lakh. So how much does the house cost? So the cost of the house is ₹87 lakh. So in this way we can find the answer. Once again, you see Mary takes a loan of ₹80 lakh from a bank to buy a house. घर खरीदने के लिए 80 लाख रुपीस लोन लिया गया है, मैरी ने लोन लिया है, और उसके बाद उन्होंने अपने सेविंग से इफ सी ऑल्सो पे, और उन्हें और 7 लाख रुपीस पे किया है फ्रॉम हर ऑन सेविंग्स, जो उन्होंने अपने सेविंग किए हुए पैसे जो रखे थे उससे उन्होंने 7 लाख रुपीस को भी पे किया है। और हमको फाइंड करना है हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले लोन अमाउंट ₹80 लाख, आफ्टर दैट अमाउंट पेड फॉर सेविंग, अमाउंट पेड फ्रॉम सेविंग्स, दैट इज 7 लाख। सो ये दो चीज पहले नोट करेंगे। उसके बाद देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस, सो टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस इज ₹80 लाख प्लस 7 लाख equals to ₹87 lakh. So this is the total cost of the house. So our answer is, so the cost of the house is ₹87 lakh. So in this way, for buying house, she spent ₹87 lakh in total to buy a new house. So dear students, I hope question number 2, 3 and 4, these 2, 3, 4 word problems questions are clear to you all. And what you have to do, you have to complete this exercise 2.2 in your PC copy from question number 1, 2, 3, 4 by using the same process. Okay, so you also know two operations are used in these story sums. One is addition and another one is subtraction. So by using addition and subtraction, you can easily complete all these 4 questions in a proper way. So thank you very much for watching this video and listening it carefully, and complete this exercise 2.2 question number 1, 2, 3, 4 in your PC copy in proper way. So thank you very much. Thank you.